सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जब सबको पता चला कि वो छोटा सा क्रिएचर असल में एक स्वर्गीय सिंह वाली अनोखी चींटी है, तो सब हैरान रह गए। काओ युशेंग के मन में एक ख्याल आया, अगर हम इसे साथ ले लें तो हमारी पावर बहुत बढ़ जाएगी। पर एंट किंग ने उसे आगाह किया कि वो उससे दूर रहे। फिर एंट किंग ने सबको बताया कि वो उन्हें एक अवसर देना चाहता है। तभी वहाँ गार्डियंस भी आए और उन्होंने समझाया कि अंडरग्राउंड पैलेस के अवसर खजाने हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार ही मिलेंगे। वो सभी को ओरिजिन कोल्ड्रोन ग्राउंड पर ले गए, जहां मदर ऑफ ओरिजिन कोल्ड्रोन मौजूद थी। यह वही पवित्र और छिपा हुआ ट्रेजर था जो स्काई होंड एंड क्लेन का सबसे कीमती खजाना माना जाता था। गार्डियंस ने कहा, जो भी इसे उठा पाएगा उसे एंड क्लेन की कोर इनहेरिटेंस यानी असली विरासत हासिल होगी। एंड किंग को लग रहा था कि कोई इसे उठा नहीं पाएगा। सबने बारी बारी कोशिश की, पर उसे उठाने की तो दूर की बात, कोई उसे हिला तक नहीं पाया, क्योंकि इसे सिर्फ फिजिकल पावर से उठाया जा सकता था। तभी अचानक शियाओ ने उसे उठाने की कोशिश की और वह कड़ाई जमीन से बहुत ऊपर उठ गई। सब हैरान रह गए, पूरा ग्राउंड उस एनर्जी से कांप उठा। शियाओ मनी मन सोच रहा था, हम इमोर्टल एशियन से बिल्कुल कमजोर नहीं रह सकते। अगर फॉरेन रियल्म के एलियंस उन पर हमला कर दें और हम कमजोर रहें तो हमारी दुनिया का नाश हो सकता है। अगर मैं कमजोर हुआ तो मेरे दोस्त और जो मुझ पर डिपेंड है वे सभी मिट जाएंगे। मैं कभी ऐसा होने नहीं दे सकता। इसीलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और कढ़ाई उठाकर अपने ऊपर टिकाए रखी। आसपास की सारी एनर्जी उसी कढ़ाई में समाहित होने लगी। एंट किंग हैरानी से बोला, यह लड़का बिल्कुल हमारे चींटी कबीले जैसा है, अपनी सीमा से कहीं ज्यादा वजन उठाने की क्षमता रखता है। उसकी नजर में शियाओ अब एक स्वर्गीय एंट जैसा नजर आने लगा। विश्वास कर पाना मुश्किल था। गार्डियंस चौंके और बोले, यह पूरी तरह इमोर्टल क्यू का इस्तेमाल कर रहा है, पर अभी तक किसी भी सुप्रीम इमोर्टल सीड के साथ फ्यूज नहीं हुआ। फिर भी उसके पास इमोर्टल क्यू कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उस टूटी हुई राह को अपनाया हो जिसमें बॉडी को ही सीड की तरह रिफाइन कर लिया जाता है? काओ युशेंग हंसते हुए बोल उठा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा भाई न सिर्फ उस रास्ते पर चला है बल्कि उसे पूरा भी कर चुका है। उसके पास कोई सीड नहीं है, उसकी बॉडी ही अब एक डिवाइन सीड बन चुकी है, एक इनहेरेंट स्टेबन सीड की तरह। शियाओ अब भी कढ़ाई को जोर से ऊपर उठाने की कोशिश करता है। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फाइनली उसे सिर से ऊंचा तक उठा लिया। सभी चौंक पड़े। भारी फियरलेस एनर्जी निकल रही थी। वो एनर्जी तेजी से आसमान की ओर फैल गई और चारों तरफ रंगीन धुआं, एक कलरफुल स्मोक छा गया। यह निशान था कि शियाओ ने यह ट्रायल पास कर लिया है। उस कढ़ाई से निकलने वाली एनर्जी वेव इतनी तीव्र थी कि वह पूरे यूनिवर्स के कोनों तक पहुंची। तीनों गार्ड नीचे आए और बोले, बस काफी है, तुमने हमारी दी हुई सारी शर्तें पूरी कर ली है, अब तुम यह कढ़ाई नीचे रख सकते हो। शियाओ ने कढ़ाई को फिर से ग्राउंड के बीच में रखा। गार्डियंस उसके पास आते हुए बोले, लड़के, तुमने बेहिसाब साहस दिखाया और इस डेथ बैरियर को पार कर लिया। तुमने अपनी बॉडी को सीट के रूप में इस्तेमाल किया। शियाओ नर्मता से बोला, बस मेरी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए मैं कामयाब हुआ। तभी काओ युशेंग हंसता हुआ पास आया और बोला, मेरा भाई आज इस मुकाम पर पहुंचा है, यह सब उन अंधे इमोर्टल एकेडमी के मूर्ख एल्डरो की वजह से है, जो इसे असली इमोर्टल सीट नहीं देना चाहते थे। इसीलिए मेरे भाई को खुद इस निराशजनक रास्ते पर चलना पड़ा। गार्डियंस ने शियाओ से पूछा, क्या तुमने कभी इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र के बारे में सुना है? क्यूगू हैरानी से बोला, सीनियर, क्या आप उसी इमोर्टल एशियंट सीड फोर्जिंग स्क्रिप्चर का जिक्र कर रहे हैं? गार्डियंस गंभीर होकर बोला, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। एक बार अगर किसी ने इमोर्टल सूत्र में महारत हासिल कर ली तो हेवन और अर्थ भी उस पेटिशनर को दफन नहीं कर सकते। ना उसकी मृत्यु हो सकती है और ना ही उसका विनाश। पुरानी ग्रंथों और कहावतों के अनुसार भले ही उस शख्स की आत्मा बिखर जाए, 10,000 साल बाद भी उसका शरीर एक नई प्रीमोडियल सोल उत्पन्न कर सकता है और अपनी सारी यादें संजो कर रख सकता है। लिटिल बनी ने पूछा, सीनियर, आप हमें यह सब क्यों बता रहे हैं? गार्डियन बताता है कि यह इंडिस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र स्काई होंड एंड क्लेन की विरासत है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी वंशजों को सौंपा जाता रहा है। पर जब ग्रेट वॉर हुआ था तभी से वह इंडिस्ट्रक्टेबल सूत्र गायब हो गया। हमें शक है कि यह इमोर्टल सूत्र गुफा में मौजूद हो सकता है और अब हुआंग ने हमारा टेस्ट पास कर लिया है, इसीलिए वह एंट किंग के साथ स्काई होंड एंड गुफा में प्रवेश कर सकता है। वहाँ तुम्हारे लिए चुनने को अनगिनत खजाने होंगे और अगर तुमको वो इंडिस्ट्रक्टेबल सूत्र मिल गया तो समझो ये तुम्हारी किस्मत है। बाकी सभी का यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। तुम सब उस महान गुफा में
में प्रवेश नहीं कर सकते, पर शहर में मौजूद ट्रेजर ले सकते हो और माउंटेन में जो मेडिसिनल हर्ब्स और डिवाइन स्टोन्स है उन्हें खोज सकते हो। जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसे वह मिल जाएगा। यह हमारी तरफ से एक मदद है ताकि तुम उस फॉरेन रियल्म के लोगों का सामना कर सको। शियाओ फौरन वहां से निकल जाता है। काओ युशेंग कहता है भाई वाकई फुर्तीला है, और वह भी ट्रेजर की तलाश में निकल पड़ता है। लेन जियन कहती है वो उस डिवाइन पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है जिसमें सोल गाइडिंग लोटस है, हमें उसे रोकना होगा। और लू होंग, डाजूटो, क्यूगो और पर्पल सन भी उसके पीछे निकल पड़ते हैं। एंड किंग परेशान हो उठता है और कहता है ये सब मेरे बाथिंग पुल की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं इन्हें अपने पुल को नष्ट नहीं करने दूंगा। और वो भी तेजी से वहां की ओर भागता है। शियाओ अपनी कुनपेंग विंग से एक्टिवेट करके तेजी से उस बाथिंग पुल के पास पहुंच जाता है। उस पुल में 3 सोल गाइडिंग लोटस थे जो तेज एनर्जी से चमक रहे थे। शियाओ तीनों लोटस अपने पास ले लेता है। तभी तेज ऊर्जा और गुस्से के साथ डाजूटो वहां पहुंच जाता है और वह अपनी इन्फिनिट स्लीपिंग बुद्धा टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिसे उसने क्रिम्सन गोल्ड बाउल में कंडेंस किया था। वह उस बुद्धा टेक्निक को एक जायंट पाम के साथ मिलाता है। साथ ही पर्पल सन ने भी अपनी हेवनली मोनार्क सुप्रीम टेक्निक फ्लेमिंग सन को एक्टिवेट कर लिया था। उसी समय ग्राउंड से क्यूगू की सुप्रीम टेक्निक से एक डेथ गॉड हैंड निकल आता है। लू होंग की सुप्रीम टेक्निक प्रीमोडियल ड्रैगन ऑफ वुड भी एक्टिवेट हो जाती है। लेन जियन पीछे नहीं रहती, उसने अपनी फॉलिंग इनटू गैलेक्सी टेक्निक एक्टिवेट कर ली। अब सभी एक साथ शियाओ पर टूट पड़ते हैं और बोलते हैं हुआंग तुम्हारे पास पहले से ही बड़ा भाग्य है, फिर भी तुम हमारे साथ क्यों उलझना चाहते हो। शियाओ कहता है ये सोल गाइडिंग लोटस वाकई कमाल का खजाना है, इसकी मदद से डैमेज हुई प्रीमोडियल सोल को ठीक किया जा सकता है, इसीलिए मैं इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के लिए सिक्योर करूंगा। फिर उसने यिन यांग एनर्जी मिलाकर एक फियरस लाइटनिंग क्रिएट की, इतनी भयानक कि उन सभी के हमले एक साथ ही खत्म हो गए। टकराव इतना जोरदार था कि उनकी लड़ाई स्पेस लेवल तक पहुंच गई। एंट किंग भी पहुंच गया, उसने एक ही बार में कई ग्रहों को नष्ट कर दिया। वह शियाओ पर एक बड़ा पंच अटैक करने को बढ़ा। शियाओ ने अपनी बॉडी सीट टेक्निक एक्टिवेट की और उसे आसानी से दूर झटका। एंट किंग सीधे एक ग्रह से टकरा गया। एंट किंग को विश्वास नहीं हुआ कि वह शियाओ को हरा नहीं पाया। अब उसने हॉर्न्ड एंट की मल्टीपल पंच टेक्निक एक्टिवेट की। शियाओ कहता है वाकई इंप्रेसिव मूव है, तुम्हारी ताकत देखकर मेरी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई है कि मैं तुम्हारे क्लेन के इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र के बारे में और जानूं। और फिर उसने बॉडी सीड रिइंकार्नेशन चेन से एक्टिवेट कर दिए जिससे एंट किंग के सभी हमले आसानी से रोक दिए गए और उसे इस स्पेस से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि शियाओ ने अपना खुद का स्पेस बना लिया था। यह देखकर गार्डियन हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि शियाओ अब तक के नियमों से परे फोर्स इस्तेमाल कर रहा है। तभी काओ युशेंग भी लिटिल बनी के साथ वहां पहुंचता है। काओ युशेंग कहता है लिटिल लैंड अब तुम्हें पता चल गया होगा कि दूर फेंके जाने पर कैसा लगता है। शियाओ एक गाइडिंग लोटस निकाल कर कहता है लो इसे ले लो और आपस में बांट लेना। काओ युशेंग उसे ले लेता है और मुस्कुराकर कहता है ऐसी बहुमूल्य खाने पीने की चीजों को लेने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद का सीन दिखता है। शियाओ स्काई हॉर्न एंड की उस खुफिया केव में प्रवेश कर चुका था जो अंडरग्राउंड इमोर्टल सिटी के नीचे बनी थी। एंड किंग उसके पीछे बढ़ रहा था, गुस्से में चिल्लाता हुआ बड़े कमीने हुआंग रुक जाओ, मेरे घर की दहलीज पार करने की कोशिश मत करना। तुम एक छोटी एंड को धमका रहे हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरे पास रियल स्किल होगी तब देखना मैं तुम्हें कैसे हराऊंगा। शियाओ कहता है अगर तुम अभी भी खुश नहीं हो तो मेरा पीछा करो, जब चाहो मुझे चुनौती दे सकते हो, पर पहले तुम्हें अपनी पार बढ़ानी होगी वरना तुम्हारी ये बातें सिर्फ खोखले शब्द बनकर रह जाएगी। एंट किंग गुस्से में आ जाता है और शियाओ को रुकने को कहता है लेकिन वो रुकता नहीं। कुछ समय बाद हमें स्काई हॉर्न रेमनेंट रूम का सीन दिखाया जाता है जहां अनगिनत ट्रेजर मौजूद थे, पर शियाओ की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, इंडिस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र, जिसे वो हर कोने में ढूंढ रहा था लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिल रहा था। शियाओ एंट किंग से पूछता है क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए उस इंडिस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र के बारे में कोई सुराग नहीं छोड़ा? मुझे तो अब शक होने लगा है, क्या तुम सच में उनके ही बेटे हो? एंट किंग तुरंत गुस्से में जवाब देता है ये उनका आखिरी कमरा था। फिर उसे शियाओ की बातों का गहराई से एहसास होता है और वो चिल्लाता है हरामी, क्या तुम मेरे गुस्से से मरने का इरादा रखते हो जो बार बार मुझे उकसा रहे हो? वो शियाओ पर हमला करता है लेकिन शियाओ गोल्डन प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर लेता है। एंट किंग कई बार कोशिश करता है मगर हर बार उस शील्ड से टकराकर पीछे फेंक दिया जाता है। आखिरकार एंट किंग कहता है अभी भी एक जगह है जहां मेरे पिता की विरासत मौजूद हो सकती है, पर वहां जाना तुम्हारे साहस पर डिपेंड करता है।
क्या तुम वो जोखिम उठा सकते हो? शियाओ थोड़ा हैरान होता है। एंड किंग अपनी एनर्जी से एक और जगह का पोर्टल खोलता है और शियाओ उस दूसरी दुनिया स्काई होंड रियल्म में पहुंच जाता है। वहां पुराने लॉर्ड स्काई होंड एंड की मरी हुई बॉडी पड़ी थी। वो इमोर्टल एशियन एरा के उन सुप्रीम बींग्स में से एक थे जिनकी ताकत एक ट्रू ड्रैगन से भी ज्यादा थी, पर उनका सिर कटा हुआ था, धड़ एक तरफ, सिर दूसरी तरफ पड़ा हुआ था। शियाओ ये देखकर हैरान रह गया। आखिर वो युद्ध कितना भयानक रहा होगा। एंड किंग उससे पूछता है, हुआंग बताओ, इस जगह पर आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या मेरे पिता उस वक्त सच में दुखी थे? शियाओ गुस्से में उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम कैसे नालायक बेटे हो, तुम्हारे पिता की लाश यहीं पड़ी है और तुम्हें जना भी अफसोस नहीं हो रहा। एंड किंग शांत स्वर में कहता है, ये सिर्फ मेरे पिता का अवशेष है, और वो शियाओ पर हमला करता है, मगर शियाओ आसानी से बच जाता है। शियाओ पूछता है, क्या ये स्काई होर्न एंड का असली रूप नहीं है? और अगर ये ट्रू बॉडी नहीं है तो उनकी असली बॉडी कहाँ है? एंड किंग बताता है, उनकी बॉडी और सोल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, वो अब अस्तित्व में नहीं है। मेरे पिता ने विदेशी दुनिया की पूरी फौज से लड़ाई लड़ी थी, कई सुप्रीम बींग्स को खत्म किया, पर उनकी चोटें बहुत गंभीर थी और वे यहीं गिर पड़े। मेरे पिता ने जितने विदेशी योद्धाओं को मारा उतने आज तक किसी ने नहीं मारे। वो इस नए युग की शुरुआत तक जिंदा रहे और आखिरी सांस लेने से पहले हमारे लिए ये अवशेष छोड़ गए। अगर मैं उनके इंडिस्ट्रिक्टेबल इमोर्टल सूत्र को नहीं ढूंढ पाया तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं अभी पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूँ। जब मैं जवान हो जाऊंगा तो अपनी सील तोड़कर उन विदेशी हथियारों से बदला लूंगा और उनकी लाशें इस धरती पर बिछा दूंगा। शियाओ शांत होकर कहता है, अफसोस की बात है कि तुम बहुत देर से पैदा हुए, लेकिन सुनो, वो विदेशी डीमन जल्दी वापस आने वाले हैं। बहुत जल्द एक और भयानक युद्ध छिड़ने वाला है। एंड किंग की आंखों में गुस्सा चमक उठता है। क्या वाकई वही हत्यारे लौट रहे हैं जिन्होंने मेरे कबीले को मिटा दिया था? मुझे अपनी कल्टीवेशन में और तेजी लानी होगी। मैं जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक बड़ा खतरा उठाना होगा। जब मैं अपनी बेसर्क पावर को एक्टिवेट करूंगा तो कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। शियाओ मुस्कुराकर कहता है, तुम चिंता ना करो, मेरी असली बॉडी यहाँ नहीं रहेगी। मैं बस अपना कॉन्शियसनेस का एक निशान यहाँ छोड़ दूंगा ताकि तुम्हारी रक्षा कर सकूं और इस जगह पर नजर रख सकूं। और वो उस बॉन्ड ट्रेजर के भीतर समा जाता है। शियाओ की आवाज गूंजती है, अब ये तुम पर डिपेंड करता है एंड किंग, क्या तुम्हारे अंदर सच्ची कल्टीवेशन करने का साहस है? एंड किंग जवाब देता है, जोखिम क्यों ना उठाऊं, मैं आखिर एक स्काई होर्न एंट हूँ। और वो अपने ट्रू स्काई होर्न फॉर्म में बदलकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है। हमें बताया जाता है कि इमॉर्टल एशियन एरा के अंत में स्काई होर्न एंट, जो 10 इविल बीस्ट में से एक था, एक ट्रू इमॉर्टल लेवल के पेटिशनर से भिड़ा था। वो ग्रेट वॉर के दौरान मारा गया। अब उसी ट्रू लॉर्ड एट किंग की बॉडी से लॉर्ड होंड किंग बाहर निकलता है और शियाओ की सोल वहां मौजूद थी। शियाओ कहता है, सीनियर स्काई होर्न एंट, क्या ये सच में आप ही हैं? आवाज आती है, अरबों सालों के बाद आखिरकार मैं इस लड़के को फिर देख पाया। यानी वो शियाओ के भीतर उसी शख्स को देख रहे थे जो हजारों साल पहले से इस दुनिया में मौजूद था। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।